हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, सेकेंड सिटिंग में आपका जो नन हिंदी का एग्जाम हुआ है उसी का मैं इस वीडियो में आंसर की आपको बतलाने वाला हूं। दोस्तों, थोड़ा समय लगा है मगर 100% ये आंसर जो आपको बतला रहा हूं वो करेक्ट है, इसलिए कि इसको मैंने किताब से मिलाया है। बिल्कुल 100% करेक्ट है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मेरे पास जो है सेट नंबर ए है और आपके पास जो भी सेट है आप मिला लेंगे। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, मेरे पास सेट नंबर एक है और ये सेकेंड सीटिंग में जो हुआ है उसका है 2019 वाला में। चलिए, प्रश्न नंबर एक है, वातावरण का संधि विच्छेद क्या है? तो वातावरण का संधि विच्छेद जो है वात जोड़ आवरण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? देखिए, उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना, तो इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा पतन। पतन मतलब नीचे आना, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 2 का ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है? तो सुनिश्चित में जो है सु क्या है? सु उपसर्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 3 का। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? ममेरा 4 नंबर, तो ममेरा में देखिए एरा, एरा क्या है? प्रत्यय है, इसलिए 4 का जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? देखिए, त्रि माने 3 होता है और जिसमें गिनती हो, संख्या हो, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 5 का ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, नदी का पर्यायवाची शब्द है। नदी का पर्यायवाची शब्द 6 नंबर, तो नदी का पर्यायवाची शब्द जो है सरिता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर में। दोस्तों, उससे पहले आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के मैंने करेक्ट आंसर की अपने वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो देखें और उसको समझ में आए कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसी तैयारी की जाए। अगला है 6 नंबर में, वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है? वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है? तो निरर्थक कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 7 का जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, राजा गया का संधि विच्छेद क्या है? राजा गया का संधि विच्छेद जो है राज जोड़ आज्ञा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, आदान का विलोम शब्द क्या है? 9 नंबर, तो आदान का विलोम शब्द जो है निदान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, अनुमान में कौन सा उपसर्ग है? अनुमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुमान में जो है अनु क्या है? उपसर्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 10 का ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है? तो अंग्रेजी अंग्रेज ई, तो इसमें जो है ई क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, यश यश अपश यश अपयश में कौन सा समास है? यश अपयश में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूला न समाना मुहावरे का जो अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जितना भी सही हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम लोग वीडियो देखते हैं मगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, और अपना फीडबैक जरूर भेजेंगे कि मैंने जो वीडियो बनाया ये आपको कैसा लगा। दोस्तों, आप यदि मैथ में कमजोर हैं, साइंस में कमजोर हैं, तो मैं इसका क्लास फिर चालू करने वाला हूं 10th में और 9th में, इसलिए इसका मैं क्लास चालू करने वाला हूं। आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कपड़ा का पर्यायवाची इसमें चुनना कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो वस्त्र माने कपड़ा होता है, चीर माने भी कपड़ा होता है, पट माने भी कपड़ा होता है, और देह माने जो होता है बदन होता है। तो कपड़ा का पर्यायवाची इसमें शब्द कौन नहीं है? तो देह नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। अगला है 15 नंबर में, इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? देखिए, रूढ़ शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसका संधि विच्छेद किया जाता है उसका कोई अर्थ नहीं निकले। तो कमल को हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए 15 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? 16 नंबर, तो विक्रमशिला में 1000 अध्यापक रहते थे, इसलिए 16 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, चिकित्सा का चक्कर कहानी किसमें लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली? तो 17 नंबर, तो 3 बजे खुली थी, इसलिए 17 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स में परियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में, सॉरी यहाँ पर प्रतियोगिता होगा,
तो प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 18 नंबर। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पहला स्थान प्राप्त किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, किसके पास खड़ा हो पीपल कलह कल कल छल छल सुनता रहता है? किसके पास खड़ा हो पीपल कल कल छल छल सुनता रहता है? 19 नंबर में, तो 19 का जो ऑप्शन नंबर बी यानी निर्झर के पास, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो वकील साहब के बगल में बीमा एजेंट जी रहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? बड़ा नहीं बन सकता 21 नंबर, तो गुण के बिना बड़ा नहीं बन सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? किसके सर यानी खाली स्थान में जगह भरना है, तो 22 का जो ऑप्शन नंबर सी है यानी मुसीबत के सर कुचल कर साथ चलेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है 23 नंबर में, हामिद मेले से क्या खरीदता? तो हामिद जो है मेले से क्या खरीदता है? तो चिमटा खरीदता है अपनी अम्मा के लिए, दादी अम्मा के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो मिथिलांचल का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? 25 नंबर, तो किसकी प्रतिष्ठा की है? आखिन देखी की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, दीनबंधु निराला के रचनाकार कौन है? 26 नंबर, तो इसके जो है शिव पूजन सहाय है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा 26 का। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए? कर्पूरी ठाकुर जो है पहली बार किस जेल में गए थे? तो दरभंगा जेल में गए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर ही बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर में, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए? श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए थे? तो नैनों के जल से, नैनों के जल से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी यानी आंसुओं से धोए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 6 वर्ष की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला है 30 नंबर में, किस कारण खेमी की पिटाई हो गई? किस कारण खेमी की पिटाई हो गई? 30 नंबर, तो बर्तन न साफ होने पर, बर्तन न साफ होने पर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा 30 का। 31 नंबर में, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? 31 नंबर, तो कितने थे? 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, इसलिए 31 का जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, बच्चे की दुआ कविता किसके द्वारा रचित है? तो अल्लामा इकबाल लपे आती है दुआ बन के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देता है? कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देता है? तो सड़क बना देता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला है 34 नंबर में, बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? 34 नंबर, तो पीला रंग का वस्त्र धारण किए हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर सी जो यानी भगवान बुद्ध की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर में, खेमा के पिता ने भरण पोषण व दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया? अपने कितने बेटों को बेच दिया था? तो 4 बेटों को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, पुरानी तलवार कब चमक उठी? पुरानी तलवार जो है सन 57 में चमक उठी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है 38 नंबर में, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? जाड़े की रात में पहाड़ पर जो है हिरन रो रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर में, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने FRCS कहां से की थी? तो इन्होंने लंदन से की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है? साहित्य की कौन सी विधा है?
तो ये कविता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर में, संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे? वो किस महीने के थे? तो वो जनवरी महीने के थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर में, कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? किसकी सेना बाहर निकलती है? 42 नंबर, तो स्त्रियों की सेना बाहर निकलती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर में, किमदंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूर पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा? कई गुना बड़े प्रपात को देखा। 43 नंबर, तो 43 का जो दोस्तों है 7 गुना बड़े प्रपात को देखा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर में, ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? तो वो जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है और जिसके प्रति उसका जन्म होता है, ये दोनों को जलाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला है 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न है, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई? कौन खड़ी हो गई? 45 नंबर, तो कदम खड़ी हो गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। अगला है 46 नंबर में, बेढब बनारसी की रचना है, बेढब बनारसी की रचना है, तो कौन है? चिकित्सा का चक्कर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर में, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे 1967 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक नोट और आप जान लें कि आपका जितना भी सही होता है उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि आप मैथ में कमजोर हैं या कोई और बच्चा जो 9th 10th में मैथ में कमजोर है, तो उसका मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने वाला हूं बहुत जल्द। आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको हमारे चैनल से जोड़ दीजिए। आपने हमारे चैनल से पढ़ा है और दूसरे को भी इससे पढ़वाइए ताकि फायदा हो। यहाँ पर कोई भी गलत नहीं बतलाया जाता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर में, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? इस गंगा स्नान करने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर में, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? किसका प्रशिक्षण देती है? तो कराटे का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ये थे दोस्तों जो आपका नॉन हिंदी सेकेंड सेटिंग में हुआ उसका 50 ऑब्जेक्टिव, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो में डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।